नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और आज की सबसे बड़ी और बेहद अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं। आज यानी 11 अगस्त को राजधानी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब संसद से लेकर निर्वाचन आयोग तक विपक्ष के नेताओं, बड़े नेताओं का मार्च शुरू हुआ और फिर ये मार्च पुलिस की कार्रवाई और हिरासत में तब्दील हो गया। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ यह विरोध दर्ज कराया गया। इस विरोध मार्च में शामिल थे खुद कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, NCP के शरद पवार, DMK के TR बालू, तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा और सुष्मिता देव समेत इंडिया गठबंधन के दर्जनों सांसद। लेकिन संसद भवन से निकलकर जैसे ही यह काफिला चुनाव आयोग की ओर बढ़ा, पुलिस ने उन्हें परिवहन भवन के पास रोक लिया और कुछ देर बाद हिरासत में लेकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। ये कोई साधारण विरोध नहीं था, ये था लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की रक्षा का दावा करने वाला जनप्रतिनिधियों का प्रदर्शन। राहुल गांधी ने एक चलते बस से पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है, यह लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। हम एक साफ सुथरी पारदर्शी मतदाता सूची चाहते हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, हम बैरिकेड्स नहीं, वोट अधिकार बचा रहे हैं। मैंने खुद चुनाव आयोग को 18,000 हटाए गए वोटों की सूची सौंपी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष का आरोप है कि बिहार सहित कई राज्यों में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए और इसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सकता है। इसी के खिलाफ ये मार्च निकाला गया था। तस्वीरें साफ बता रही थी कि यह कोई हिंसक या उग्र आंदोलन नहीं था, मगर सुरक्षा कर्मियों ने तगड़ी बैरिकेडिंग कर विपक्षी नेताओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। धरने पर बैठे नेताओं ने जोर देकर कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचन आयोग से मिलकर ज्ञापन सौंपना था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मीडिया से बातचीत में कहा, हमने कभी प्रतिनिधिमंडल मांग नहीं की थी, हमारी भाषा स्पष्ट थी। सभी सांसद मिलकर एक सामूहिक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन अब तो हमें आयोग तक जाने भी नहीं दिया गया। चुनाव आयोग ने विपक्ष को पहले ही सूचना दे दी थी कि स्थान की कमी के कारण सिर्फ 30 सदस्यों के नाम वाहन विवरण सहित दिए जाएं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह सीमित प्रतिनिधित्व नहीं है, सामूहिक आवाज है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर सरकार हमें आयोग तक पहुंचने नहीं देती तो यह डर किस बात का है। अगर हम VVIP लोग शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं तो कोई खतरा नहीं था। प्रदर्शन के बाद सभी प्रमुख नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस बसों से थाने भेजा गया। मगर सवाल यह उठता है, क्या लोकतांत्रिक देश में जनता के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग से मिलने और मतदाता अधिकारों पर सवाल उठाने की भी छूट नहीं? आज का यह दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक और सवाल छोड़ गया है। क्या आज संसद से कुछ कदम की दूरी पर विरोध प्रदर्शन भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2024 के आम चुनाव के बाद देश की राजनीति और भी ज्यादा ध्रुवीकृत हुई है। विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है और सत्ता पक्ष से कानून व्यवस्था का विषय बता रहा है, लेकिन जब सवाल वोट की अहमियत का हो और उसमें भी मतदाता नाम गायब होने जैसे मुद्दे हों, तो लोकतंत्र के सभी स्तंभों को बेहद संवेदनशीलता और पारदर्शिता से काम लेना चाहिए। क्या चुनाव आयोग अब विपक्ष की बात सुनेगा? क्या हटाए गए वोटरों की पुनर्समीक्षा होगी, या यह आंदोलन किसी बड़ी लड़ाई का संकेत है? यह थी आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। ऐसे ही निष्पक्ष और बेबाक रिपोर्टिंग के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।